आज रे निशाल में तो गुजरात में चुनाव है और इस चुनाव में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बड़े मुद्दे के तौर पर चर्चा हो रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अभियान की शुरुआत की। गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा का अभियान शुरू किया गया है। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, इसको आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर गुजरात की स्कूली शिक्षा को आधुनिक दौर की जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से सर्वांगीण शिक्षा व्यवस्था के तौर पर विकसित करने का दावा किया और इसी तर्ज पर पूरे भारत में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने का ऐलान किया। इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाने का भी फैसला किया। ये पायलट प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसका शुरुआत होगी, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के अडालज में उन स्कूली बच्चों के बीच भी पहुंचे जिन्हें स्मार्ट बोर्ड और लैपटॉप पर पढ़ाया जा रहा था। क्लासरूम में बच्चों के बीच बैठकर पीएम मोदी ने न सिर्फ उनसे बातें की बल्कि एक छात्र से स्मार्ट बोर्ड पर एक लेसन भी देखा। क्या क्या बातचीत की प्रधानमंत्री ने आप लोगों के साथ? ये बातचीत की कि इसमें आपको क्या समझ में आता है जिसे आपको ज्यादा उत्साह होता है, ये बातचीत की थी। स्मार्ट क्लास में पढ़ाई की मजा आती है, लैपटॉप में मजा आता है या फिर नॉर्मल क्लास बोर्ड में मजा आता है? स्मार्ट बोर्ड पे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में स्कूली शिक्षा को लेकर नए मिशन की शुरुआत कर रहे थे, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कह रही थी कि 27 साल में पहली बार पीएम को स्कूली बच्चों के बीच जाना पड़ रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो दावा किया है कि गुजरात के 1 करोड़ स्कूली बच्चों का भविष्य खतरे में है। जो गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल हैं, 48,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिनमें से 32,000 बहुत बुरी हालत में हैं। 48,000 स्कूल में से 32,000 स्कूल बहुत बुरी हालत में। और मैं मैपिंग करा के बोल रहा हूं कि एक एक स्कूल की हमारी टीम ने मैपिंग की है। गुजरात के 32,000 स्कूल 48,000 में से बहुत बुरी हालत में और 18,000 तो ऐसे हैं जिनमें बैठने के लिए कमरे तक नहीं है। साथियों, इन 2 दशकों में गुजरात के लोगों ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करके दिखा दिया है। इन 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए गए। आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव प्रचार में यही दावा कर रही है कि गुजरात की जनता उसे 182 में से 150 सीटों पर जीत दिला दे तो गुजरात में स्कूलों का कायापलट हो जाएगा। हर 4 किलोमीटर पर एक शानदार सरकारी स्कूल ऐसा खड़ा किया जाएगा जो प्राइवेट से भी बेहतर होगा। इन चारों शहरों में कोई भी पेरेंट कहीं भी रह रहा हो, किसी भी कोने में रह रहा हो, उसको अपने घर से 2-3 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि 2 स्कूलों के बीच में 4 किलोमीटर से दूरी नहीं होगी, शानदार स्कूल, शानदार सरकारी स्कूल 4 किलोमीटर के अंदर, हर 4 किलोमीटर के अंदर इन 8 शहरों में खड़ा किया जाएगा और वो 1 साल के अंदर खड़ा किया जाएगा। हमने इसका पूरा प्लान बनाया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनकी पार्टी सरकारी स्कूल इतने अच्छे बना देगी कि निजी स्कूलों की हर साल बढ़ती फीस से अभिभावकों को राहत मिलेगी। हालांकि चुनावी वादों और सरकारी दावों को छोड़ दें तो जमीनी हकीकत यही है कि दिल्ली में कुल 1,047 सरकारी स्कूल हैं और इनमें करीब 27 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मतलब औसतन 2600 स्कूली बच्चों पर एक स्कूल है, जबकि गुजरात में 40,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं जिनमें 53 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मतलब औसतन 132 बच्चों पर एक स्कूल है। इसी तरह दिल्ली के 1,047 स्कूलों में 21,910 पद खाली हैं, जबकि गुजरात के 40,000 से अधिक स्कूलों में टीचर्स के 28,212 पद ही खाली हैं।
उधर केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक का दावा है कि दिल्ली में सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास तक के हो चुके हैं और गुजरात के स्कूलों में क्लासरूम तक नहीं है। जबकि एक आंकड़ा बताता है कि गुजरात में कुल 95,45,000 बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनमें 44 लाख बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। जबकि दिल्ली में 44,80,000 स्कूली बच्चों में से 17,82,000 बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं। यानी गुजरात में करीब 45% और दिल्ली में करीब 40% बच्चे आज भी निजी स्कूलों में ही जाते हैं। हालांकि गुजरात में स्कूली पढ़ाई पर जो चुनावी लड़ाई शुरू हुई है, उसमें पीएम मोदी ने दिल्ली के सिसोदिया मॉडल के मुकाबले गुजरात के बीजेपी मॉडल को काफी आगे बताया है। साथियों, एक दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। फिलहाल गुजरात के चुनावी दंगल में शिक्षा का दाव आजमाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोप और वादे हैं तो गुजरात सरकार के आंकड़े वाले दावे हैं। असली हकीकत जमीन पर है और उसी के मुताबिक आने वाले चुनाव में गुजरात की जनता वोट भी डालेगी। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।